नमस्कार दोस्तों, और ओपन फॉर लर्न में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिंदगी एक लंबा, खूबसूरत और कभी कभी मुश्किलों भरा सफ़र है। इस सफ़र में हम कई लोगों से मिलते हैं, कुछ दोस्त बनते हैं, कुछ सहकर्मी, कुछ पड़ोसी। लेकिन एक रिश्ता ऐसा होता है जो इस सफ़र की पूरी दिशा और दशा बदल देता है, और वो रिश्ता है एक जीवन साथी का, एक हमसफ़र का। कभी सोचा है आपने कि जब हम हमसफ़र शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? हमसफ़र यानी जो सफ़र में हमारे साथ हो, वो इंसान जो धूप में छांव बने, बारिश में छाता और अंधेरी रात में उम्मीद की किरण। आजकल की तेज रफ्तार दुनिया में जहां रिश्ते बनते और बिगड़ते देर नहीं लगती, यह सवाल और भी जरूरी हो गया है कि एक अच्छे जीवन साथी में आखिर कौन कौन से गुण होने चाहिए। क्या सिर्फ अच्छा दिखना, अच्छी नौकरी या एक बड़ा घर ही काफ़ी है, या फिर बात इससे कहीं ज़्यादा गहरी है? आज ओपन फॉर लर्न के इस खास एपिसोड में हम किसी फिल्मी कहानी की बात नहीं करेंगे, न ही कोई अधूरी चेकलिस्ट बनाएंगे। आज हम गहराई में उतरेंगे और उन गुणों की परतों को खोलेंगे जो एक इंसान को वाकई में एक आदर्श जीवन साथी बनाते हैं। यह सफ़र थोड़ा लंबा ज़रूर होगा, लेकिन मैं वादा करता हूँ इस वीडियो के अंत तक आपको रिश्तों को देखने का एक नया और स्पष्ट नज़रिया मिलेगा। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और हमारे साथ चलिए इस ज्ञानवर्धक सफ़र पर, जिसका नाम है एक अच्छे जीवन साथी की तलाश। भाग 1। रिश्ते की नींव के पत्थर, वो गुण जिनके बिना इमारत खड़ी नहीं हो सकती। किसी भी मजबूत इमारत के लिए उसकी नींव का ठोस होना सबसे जरूरी है। रिश्ते भी कुछ ऐसे ही होते हैं। कुछ गुण ऐसे हैं जो रिश्ते की नींव का काम करते हैं। अगर ये गुण मौजूद नहीं है तो रिश्ता चाहे कितना भी आकर्षक क्यों न लगे, वो वक्त के थपेड़े नहीं सह पाएगा। 1. विश्वास, ट्रस्ट, रिश्ते की रीढ़ की हड्डी। विश्वास किसी भी रिश्ते का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है। यह वो अदृश्य धागा है जो दो लोगों को एक दूसरे से बांधता है। लेकिन विश्वास का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपका पार्टनर आपको धोखा नहीं देगा। इसका अर्थ इससे कहीं ज्यादा गहरा है। नियत पर विश्वास, इसका मतलब है ये मानना कि आपका पार्टनर हमेशा आपके भले के बारे में सोचता है, भले ही कभी कभी उसके तरीके आपको समझ ना आए। काबिलियत पर विश्वास, यह भरोसा कि आपका पार्टनर अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में सक्षम है। जब आप उन पर निर्भर होते हैं तो वे आपको निराश नहीं करेंगे। भावनात्मक सुरक्षा का विश्वास, ये जानना कि आप उनके सामने अपने सबसे कमजोर पल साझा कर सकते हैं, अपनी गलतियां मान सकते हैं, और वे आपको जज नहीं करेंगे बल्कि आपका साथ देंगे। कैसे पहचानें? जो इंसान विश्वास के काबिल होता है उसकी कथनी और करनी में फर्क नहीं होता। वो वादे करता है तो उन्हें निभाता है, वो आपकी बातों को गोपनीय रखता है, वो आपके पीठ पीछे भी आपकी इज्जत करता है। विश्वास रातों रात नहीं बनता, इसे कमाना पड़ता है, और छोटी छोटी बातों से इसे रोज सींचना पड़ता है। 2. सम्मान, रिस्पेक्ट, व्यक्ति की आत्मा का आदर। प्यार और सम्मान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिना सम्मान के प्यार अधूरा है और अक्सर जहरीला भी हो सकता है। सम्मान का मतलब सिर्फ जी लगाकर बात करना नहीं है। इसका असली मतलब है व्यक्तित्व का सम्मान। आपके पार्टनर के अपने शौक, अपने दोस्त, अपनी सोच हो सकती है। उन सभी का सम्मान करना, भले ही आप उनसे सहमत न हो। उन्हें बदलने की कोशिश न करना, बल्कि उनके वास्तविक स्वरूप को स्वीकार करना। विचारों का सम्मान, जब आप दोनों के बीच किसी बात पर असहमति हो तो उनकी राय को ध्यान से सुनना और उसे महत्व देना। यह जताना कि उनकी सोच भी आपके लिए मायने रखती है। सीमाओं का सम्मान, हर व्यक्ति की अपनी एक व्यक्तिगत सीमा, पर्सनल बाउंडर होती है। एक अच्छा पार्टनर उन सीमाओं को समझता है और कभी उन्हें लांघने की कोशिश नहीं करता। सपनों का सम्मान, आपके सपनों को छोटा ना समझना, बल्कि उन्हें पूरा करने में आपका हौसला बढ़ाना। कैसे पहचानें? एक सम्मान करने वाला व्यक्ति आपकी बातों को कभी सबके सामने काटता नहीं है। वो आपके परिवार और दोस्तों की भी इज्जत करता है। वो आपके अना का सम्मान करता है और कभी भी किसी चीज के लिए आप पर दबाव नहीं डालता। 3. ईमानदारी, ऑनेस्टी, रिश्ते में पारदर्शिता की सांसें। ईमानदारी का मतलब सिर्फ झूठ न बोलना नहीं है, इसका मतलब है पारदर्शिता। एक ऐसा रिश्ता जहां कुछ भी छिपाने की जरूरत महसूस ना हो। भावनाओं की ईमानदारी, आप कैसा महसूस कर रहे हैं इस बारे में खुलकर और बिना किसी डर के बात कर पाना। अगर आपको किसी बात से दुख हुआ है तो उसे मन में रखने की बजाय अपने पार्टनर से साझा करना। अतीत की ईमानदारी, हर किसी का एक अतीत होता है। एक अच्छे रिश्ते में आप अपने अतीत की जरूरी बातों को बिना किसी डर के साझा कर सकते हैं। गलतियों की ईमानदारी, गलती होने पर उसे स्वीकार करने का साहस होना, सॉरी कहने में अहंकार को आड़े ना आने देना। कैसे पहचानें?
ईमानदार व्यक्ति बातों को घुमा फिरा कर पेश नहीं करता। वो अपनी गलतियों के लिए बहाने नहीं बनाता, बल्कि जिम्मेदारी लेता है। उनके साथ आप हमेशा सहज महसूस करते हैं। आपको जासूसी करने या शक करने की जरूरत महसूस नहीं होती। भाग 2, भावनात्मक जुड़ाव का पुल, दिल से दिल तक का कनेक्शन। अगर विश्वास, सम्मान और ईमानदारी रिश्ते की नींव है, तो भावनात्मक जुड़ाव वो सीमेंट है जो इस नींव को जोड़ कर रखता है। बिना इमोशनल कनेक्शन के एक रिश्ता सिर्फ एक समझौता बनकर रह जाता है। 4, समझदारी और समानुभूति, अंडरस्टैंडिंग एम्पैथी। यह एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली गुण है। समझदारी का मतलब सिर्फ बौद्धिक स्तर पर किसी चीज को समझना नहीं है, बल्कि भावनात्मक स्तर पर महसूस करना है। समझदारी, अंडरस्टैंडिंग, यह आपके पार्टनर की स्थिति को जानने और तर्कसंगत रूप से उसे समझने की क्षमता है। हाँ, मैं समझ सकता हूं कि तुम अपने बॉस की वजह से क्यों परेशान हो। समानुभूति, एम्पैथी, यह एक कदम आगे है। यह खुद को अपने पार्टनर की जगह रखकर उनके दर्द, उनकी खुशी, उनके डर को महसूस करने की क्षमता है। मुझे महसूस हो रहा है कि बॉस के उस व्यवहार से तुम्हें कितना अपमानित और निराश महसूस हुआ होगा। एक ऐसा पार्टनर जो आपको समझता है, वो आपकी अनकही बातों को भी सुन लेता है। वो आपके चेहरे की मुस्कान के पीछे छिपी चिंता को पढ़ लेता है। वो जानता है कि कब आपको सलाह की जरूरत है और कब सिर्फ एक शांत सहारे की। कैसे पहचाने? समानुभूति रखने वाला व्यक्ति एक अच्छा श्रोता होता है। वो आपकी बात को बीच में नहीं काटता, बल्कि उसे पूरा सुनता है और समझने की कोशिश करता है। वो आपकी भावनाओं को कभी ओवर रिएक्शन या ड्रामा कहकर खारिज नहीं करता। 5, संवाद, कम्युनिकेशन, रिश्ते का ऑक्सीजन। खराब कम्युनिकेशन किसी भी अच्छे से अच्छे रिश्ते में दीमक की तरह लग जाता है और उसे अंदर से खोखला कर देता है। एक अच्छे जीवन साथी में प्रभावी संवाद की कला होती है। खुलकर बात करना, अपनी ज़रूरतों, अपनी इच्छाओं, अपनी चिंताओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर पाना। सुनने की कला, संवाद का मतलब सिर्फ बोलना नहीं, बल्कि सुनना भी है। अपने पार्टनर की बात को सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए सुनना। लड़ाई का सही तरीका, कोई भी रिश्ता परफेक्ट नहीं होता। झगड़े और असहमति हर जगह होती है, लेकिन एक अच्छा पार्टनर समस्या पर फोकस करता है, व्यक्ति पर नहीं। वो पुरानी बातों को बीच में नहीं लाता और अपमानजनक शब्दों का प्रयोग नहीं करता। उनका लक्ष्य बहस जीतना नहीं, बल्कि समाधान निकालना होता है। कैसे पहचानें? एक अच्छा कम्युनिकेटर आपको अपनी बात रखने का पूरा मौका देता है। वो मुश्किल विषयों पर बात करने से कतराता नहीं है। वो मैं की जगह हम की भाषा का ज्यादा इस्तेमाल करता है। 6, भावनात्मक परिपक्वता, इमोशनल मैच्योरिटी। यह एक ऐसा गुण है जो उम्र के साथ नहीं, बल्कि अनुभव और आत्ममंथन से आता है। एक भावनात्मक रूप से परिपक्व व्यक्ति अपनी भावनाओं की जिम्मेदारी लेता है। वो अपनी खुशी या दुख के लिए आपको दोष नहीं देता। वो समझता है कि उसकी भावनाएं उसकी अपनी जिम्मेदारी हैं। आवेश में आकर फैसले नहीं लेता। वो गुस्सा, जलन या निराशा जैसी तीव्र भावनाओं के बहाव में बहकर कुछ ऐसा नहीं करता जिसके लिए बाद में पछताना पड़े। माफ करना और आगे बढ़ना जानता है। वो छोटी छोटी बातों को दिल से लगा कर नहीं बैठता। वो गलतियों को माफ करके रिश्ते को आगे बढ़ाने में विश्वास रखता है। असुरक्षा की भावना से मुक्त होता है। वो आपकी सफलता से जलता नहीं, बल्कि उस पर गर्व करता है। उसे हर वक्त यह डर नहीं सताता कि आप उसे छोड़कर चले जाएंगे। कैसे पहचानें? भावनात्मक रूप से परिपक्व व्यक्ति शांत और स्थिर स्वभाव का होता है। वो मुश्किल परिस्थितियों में भी आपा नहीं खोता। वो अपनी कमियों को स्वीकार करता है और उन्हें सुधारने के लिए तैयार रहता है। भाग 3, साझा सफर के साथी वो गुण जो लंबी राह को आसान बनाते हैं। शादी या लंबा रिश्ता 100 मीटर की दौड़ नहीं, बल्कि एक मैराथन है। इस मैराथन को पूरा करने के लिए कुछ खास गुणों की जरूरत होती है, जो सफर को न सिर्फ आसान बल्कि मजेदार भी बनाते हैं। 7, साझा मूल्य और जीवन के लक्ष्य, शेयर्ड वैल्यूज, लाइफ गोल्स। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको हर फिल्म एक जैसी पसंद हो या आपका पसंदीदा रंग एक ही हो। इसका मतलब है कि जीवन के बड़े सवालों पर आपकी सोच काफी हद तक मिलती जुलती हो। परिवार को लेकर मूल्य, परिवार की आपके जीवन में क्या अहमियत है, आप भविष्य में बच्चों की परवरिश कैसे करना चाहते हैं। पैसे को लेकर मूल्य, पैसा आपके लिए क्या मायने रखता है, क्या आप बचत में विश्वास रखते हैं या जिंदगी को खुलकर जीने में। नैतिक मूल्य, ईमानदारी, दया और कड़ी मेहनत जैसे मूल्यों पर आपकी सोच क्या है। अगर आपके बुनियादी मूल्य ही अलग अलग हैं तो छोटी छोटी बातों पर रोज टकराव होगा और रिश्ता बोझिल हो जाएगा। कैसे पहचानें?
जब आप भविष्य के बारे में बात करते हैं तो क्या आपकी कल्पनाएं एक दूसरे से मेल खाती हैं? क्या जीवन की प्राथमिकताओं जैसे करियर, परिवार, घूमना को लेकर आप दोनों एक ही पृष्ठ पर हैं? 8. सहयोग और समर्थन, सपोर्ट, टीम वर्क। एक अच्छा जीवन साथी आपका प्रतियोगी नहीं बल्कि आपका सबसे बड़ा सहयोगी होता है। वो आपका चीयर लीडर होता है। बुरे वक्त में साथ, जब आप अपनी जिंदगी के सबसे निचले दौर में हो, तब जो इंसान आपका हाथ थाम कर खड़ा रहे वही सच्चा साथी है। सपनों को समर्थन, वो आपके बड़े से बड़े और अजीब से अजीब सपने को भी गंभीरता से लेता है और उसे पाने में आपकी मदद करता है। एक टीम की तरह काम करना, घर के कामों से लेकर बड़ी जिम्मेदारियों तक, हर चीज को मेरा काम या तुम्हारा काम में बांटने की बजाय हमारा काम समझना। कैसे पहचाने? एक सहयोगी पार्टनर आपकी सफलता का श्रेय खुद लेने की कोशिश नहीं करता। वो आपकी हार पर आपको ताने नहीं मारता बल्कि आपको उठकर फिर से लड़ने की हिम्मत देता है। 9. अनुकूलनशीलता और लचीलापन, अडेप्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी। जिंदगी कभी भी एक सीधी लकीर में नहीं चलती। इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। नौकरी बदल सकती है, शहर बदल सकता है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ सकती हैं। ऐसे में एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो बदलावों से घबराए नहीं बल्कि उनके साथ ढलना जानता हो। एक रिजिडो या जिद्दी इंसान के साथ जीवन बिताना बहुत मुश्किल हो सकता है। वो हर चीज़ को अपने तरीके से करना चाहता है और किसी भी तरह के समझौते के लिए तैयार नहीं होता। जबकि एक लचीला पार्टनर जानता है कि कभी कभी झुकने में ही समझदारी होती है। कैसे पहचाने? जब कोई प्लान अचानक बदल जाता है तो उनका रिएक्शन कैसा होता है? क्या वे चिढ़ जाते हैं या स्थिति के अनुसार खुद को ढाल लेते हैं? क्या वे नई चीज़ों को आजमाने के लिए तैयार रहते हैं? 10. सेंस ऑफ ह्यूमर, सेंस ऑफ ह्यूमर। इसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन एक लंबे और खुशहाल रिश्ते के लिए यह एक सीक्रेट सॉस की तरह है। जीवन में तनाव और मुश्किलें आएंगी, लेकिन अगर आपके पास एक ऐसा पार्टनर है जिसके साथ आप खुलकर हंस सकते हैं तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी छोटी लगने लगती है। एक साथ हंसने की क्षमता, मुश्किल समय में भी हास्य का एक पल ढूंढ लेना। खुद पर हंसने की क्षमता, अपनी गलतियों या कमियों पर हंस पाना, यह दिखाता है कि व्यक्ति बहुत ज्यादा गंभीर और अहंकारी नहीं है। कैसे पहचाने? क्या आप उनके साथ खुलकर हंस पाते हैं? क्या वो आपकी जिंदगी में खुशी और हल्कापन लेकर आते हैं? भाग 4, व्यक्तिगत मजबूती, एक संपूर्ण व्यक्ति की पहचान। एक अच्छा रिश्ता दो अधूरे लोगों से मिलकर पूरा नहीं होता बल्कि दो पूरे लोगों से मिलकर और बेहतर बनता है। इसलिए यह भी देखना जरूरी है कि आपका होने वाला जीवन साथी एक व्यक्ति के तौर पर कितना मजबूत और संपूर्ण है। 11. आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट। जो व्यक्ति खुद अपनी इज्जत नहीं करता वो दूसरों की इज्जत भी सच्चे मन से नहीं कर सकता। आत्मसम्मान वाला व्यक्ति अपनी खुशी के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहता। वो जानता है कि उसकी कीमत क्या है और किसी को भी अपना अपमान करने की इजाजत नहीं देता। वो रिश्ते में अपनी पहचान नहीं खोता। 12. महत्वाकांक्षा और विकास की मानसिकता, एम्बिशन, ग्रोथ माइंडसेट। इसका मतलब बहुत अमीर होना नहीं है। इसका मतलब है जीवन में कुछ बेहतर करने की चाह रखना। एक ऐसा इंसान जो लगातार खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता है, चाहे वो नई स्किल सीखना हो, कोई किताब पढ़ना हो या अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना हो। वो ठहरा हुआ पानी नहीं बल्कि बहती हुई नदी की तरह होता है। ऐसा पार्टनर आपको भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। 13. जिम्मेदारी का एहसास, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। चाहे वो आर्थिक जिम्मेदारी हो, पारिवारिक जिम्मेदारी हो या अपने शब्दों की जिम्मेदारी हो, एक जिम्मेदार व्यक्ति भरोसे के काबिल होता है। आप जानते हैं कि आप उन पर निर्भर रह सकते हैं। वो अपने हिस्से का काम बिना कहे और बिना जताए करता है। अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या परफेक्ट पार्टनर जैसा कुछ होता है? इतनी लंबी लिस्ट देखने के बाद शायद आप सोच रहे होंगे कि क्या इतने सारे गुणों वाला कोई इंसान सच में मौजूद है? जवाब है नहीं। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। हर किसी में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। असल में एक अच्छे जीवन साथी की तलाश किसी परफेक्ट इंसान की तलाश नहीं है। ये एक ऐसे इम्परफेक्ट इंसान की तलाश है जिसके साथ आपकी कमियां और खूबियां इस तरह से फिट हो जाए कि आप दोनों मिलकर एक खूबसूरत तस्वीर बना सकें। यह एक चेकलिस्ट नहीं है जहां आपको हर बॉक्स पर टिक करना है। ये एक गाइड है जो आपको यह समझने में मदद करती है कि कौन से गुण रिश्ते की लंबी उम्र के लिए वाकई में ज़रूरी है। हो सकता है आपके पार्टनर का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा ना हो, लेकिन वो सहयोगी और जिम्मेदार इतने हैं कि ये कमी आपको महसूस ही नहीं होती। और सबसे बड़ा सवाल, क्या आप खुद एक अच्छे जीवन साथी हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें खुद से ज़रूर पूछना चाहिए। हम अक्सर अपने होने वाले पार्टनर में ये सारे गुण ढूंढते हैं,
लेकिन क्या हम खुद इन गुणों को अपने अंदर विकसित करने की कोशिश करते हैं? क्या आप एक अच्छे श्रोता हैं? क्या आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं? क्या आप अपने पार्टनर के सपनों का सम्मान करते हैं? याद रखिए, रिश्ता एक दो तरफा रास्ता है। आप जैसा पार्टनर आकर्षित करते हैं वो कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व का ही आईना होता है। इसलिए एक अच्छा जीवन साथी ढूंढने से पहले एक अच्छा जीवन साथी बनना ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, यह थी हमारी गहरी और विस्तृत चर्चा उन गुणों पर जो एक इंसान को एक बेहतरीन जीवन साथी बनाते हैं। हमने देखा कि यह सफर सिर्फ बाहरी सुंदरता या सामाजिक स्थिति देखने से कहीं आगे का है। यह विश्वास की नींव रखने, सम्मान की दीवारें खड़ी करने और समझदारी के सीमेंट से उसे जोड़ने का नाम है। यह एक ऐसा साथी ढूंढने के बारे में है जो आपके साथ हंस सके, आपके आंसू पोंछ सके और जो जिंदगी की धूप छांव में आपकी परछाई बनकर आपके साथ चले। याद रखिएगा, एक अच्छा रिश्ता पाया नहीं जाता, उसे बनाया जाता है। इसे हर रोज प्यार, धैर्य, माफी और कोशिश से सींचना पड़ता है। जीवन साथी एक मंजिल नहीं बल्कि एक खूबसूरत सहयात्री है जिसके साथ सफर का हर पल यादगार बन जाता है। आपको हमारा यह विश्लेषण कैसा लगा? आपके अनुसार एक अच्छे जीवन साथी में और कौन सा गुण होना सबसे जरूरी है? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताइए। हम आपके विचारों को पढ़ना पसंद करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और इससे कुछ सीखने को मिला तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, खासकर उनके साथ जो अपने लिए एक हमसफर की तलाश में है। ओपन फॉर लर्न पर हम ऐसे ही जीवन को बेहतर बनाने वाले विषयों पर बात करते रहेंगे। इसलिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आप हमारा कोई भी वीडियो मिस ना करें। अगले वीडियो तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और एक बेहतर इंसान बनते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।